हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बॉली बायो एंड फैक्ट में आपका स्वागत है। 70-80 के दशक में एक ऐसे अभिनेता ने फिल्मी जगत में अपने अभिनय की छाप छोड़ी जिसे सदियों याद रखा जाएगा। यहाँ तक कि 90s में उनका अभिनय सिने प्रेमियों के सर चढ़कर बोलती थी। इस अभिनेता ने तो फिल्मों में बतौर विलन अभिनय की शुरुआत की थी, पर उनके हैंडसम और स्टाइलिश लुक के कारण जल्दी ही फैंस उन्हें बतौर नायक देखने की डिमांड करने लगे। और जब वे बतौर नायक फिल्में करने लगे तो उस दौर के सबसे महंगे एक्टर बन गए। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं विनोद खन्ना जी का। विनोद खन्ना, जिन्होंने हर किरदार में अपने आप को फिट किया, जिनकी अदायगी के आगे बड़े बड़े सितारे फीके पड़ जाते थे, जिन्होंने अपने दम पर हिंदी सिने जगत में अपना एक अलग मुकाम बनाया। विनोद खन्ना को दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ मिला, पर इतनी बुलंदी पर पहुंचकर और अपने करियर के पीक में होने के बावजूद वे क्यों एक सन्यासी बन गए? जिनके पास बंगला और महंगी गाड़ियों की कोई कमी ना थी, वो क्यों कभी माली तो कभी टॉयलेट साफ करने तक को मजबूर हो गए? सब कुछ बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। साथ ही उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव भरे किस्सों को भी साझा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां आपको मिलती रहें। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम किशन चंद खन्ना और माता का नाम कमला खन्ना था। इनके पिता टेक्सटाइल और डाई केमिकल्स के व्यापारी थे। विनोद खन्ना जब 1 साल के भी नहीं हुए थे कि भारत का बंटवारा हो गया, अतः इनके पिता पूरे परिवार के साथ मुंबई आ गए। विनोद खन्ना की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के सेंट मैरी स्कूल में हुआ, पर कुछ ही दिनों बाद इनके परिवार दिल्ली चले गए। यहीं पर विनोद खन्ना की पढ़ाई सेंट जेवियर हाई स्कूल में हुआ। 1960 में इनका परिवार फिर से मुंबई आ गया। मुंबई में आकर विनोद खन्ना ने आगे की पढ़ाई जारी रखी। वे बचपन से ही बहुत शर्मीले स्वभाव के थे, अतः एक बार उनके टीचर ने बिना कुछ कहे स्कूल के ही प्रोग्राम के नाटक में उनका नाम लिखवा दिया। विनोद खन्ना ने इस नाटक को तो निभाया, पर वे इसके बाद एक्टिंग में रुचि लेने लगे। इसी दौरान उन्होंने 16वां साल और मुगले आजम जैसी फिल्में देखी। विनोद खन्ना को कॉलेज में अक्सर उनके दोस्त और लड़कियां कहा करती थीं कि तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए। इन सब बातों का विनोद खन्ना पर बहुत असर हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि विनोद खन्ना क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे और बतौर क्रिकेटर करियर बनाने की भी इच्छा रखते थे, पर जल्द ही उनको रियलाइज हुआ कि क्रिकेट में करियर बनाना बहुत मुश्किल है। अतः उन्होंने क्रिकेटर बनने का इरादा छोड़ दिया। इसी दौरान एक दिन विनोद खन्ना की मुलाकात सुनील दत्त से एक पार्टी में हुई। सुनील दत्त उस समय अपने भाई सोमदत्त को लेकर फिल्म मन के मीत बना रहे थे। सुनील दत्त विनोद खन्ना को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने विनोद खन्ना को उस फिल्म में बतौर विलेन कास्ट कर लिया। इस तरह विनोद खन्ना का फिल्मी सफर शुरू हुआ। सोमदत्त तो नहीं चले, पर विनोद खन्ना का फिल्मी सफर चल निकला। उसके बाद तो विनोद खन्ना ने 1971 तक कई फिल्मों में विलेन के किरदार में नजर आए, जिनमें शामिल है पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना और मेरा गांव मेरा देश। विनोद खन्ना को बतौर लीड रोल पहला मौका 1971 में आई फिल्म हम तुम और ओम में मिला। फिल्म हम तुम और ओम में विनोद खन्ना का रोमांटिक रूप लोगों को बहुत पसंद आया। इसके बाद तो विनोद खन्ना ने एक से बढ़कर एक फिल्में की, जैसे फरेबी, कैद, नहले पे दहला, परवरिश, अमर अकबर एंथोनी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, मैं तुलसी तेरे आंगन की और कुर्बानी। विनोद खन्ना का फिल्मी सफर पीक पर था। इस समय पर अचानक उनका ध्यान अध्यात्म की तरफ चला गया। वे दार्शनिक ओशो से बहुत प्रभावित थे, अतः वे ओशो के पुणे स्थित आश्रम में जाने लगे। कहा जाता है कि विनोद खन्ना अपने शूटिंग का शेड्यूल ज्यादातर पुणे में ही रखवाते थे और फिर अचानक एक दिन उन्होंने फिल्मों से संन्यास की घोषणा करके पूरे सिने जगत को हैरान कर दिया।
अंततः 1975 में वे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर ओशो के साथ अमेरिका चले गए। वे वहां पर ओशो के आश्रम रजनीशपुरम में रहने लगे। वहां पर उन्हें माली का काम तथा टॉयलेट सफाई का काम भी करना पड़ा। हालांकि उस समय विनोद खन्ना शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे, अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना। उनकी शादी 1971 में ही गीतांजलि से हो गया था, पर लंबे समय तक सन्यासी के रूप में विदेश में रहने की वजह से 1985 में उनका तलाक हो गया। 1987 में वे वापस आ गए और फिर से अपना फिल्मी सफर शुरू किया। वापसी के बाद उनकी पहली फिल्म थी इंसाफ। इसके बाद तो उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा। खासकर 90s के दशक में तो उन्होंने फिल्मों की लाइन लगा दी। इस दौरान उनकी प्रमुख फिल्में रही मुकद्दर का बादशाह, फरिश्ते, पुलिस और मुजरिम, क्षत्रिय, इक्का राजा रानी, इना मीना डीका और इंसानियत के देवता। वे सलमान खान के साथ वांटेड और दबंग जैसी फिल्मों में भी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए। उन्होंने 1990 में कविता खन्ना से शादी कर ली थी। उनके 2 बच्चे भी हुए, साक्षी खन्ना और श्रद्धा खन्ना। वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। वे राजनीति में भी सक्रिय रहे। 1999 में पंजाब के गुरदासपुर से भाजपा की टिकट से चुनाव लड़े और जीते भी। 2002 में वे भारत सरकार के यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चरल और टूरिज्म मंत्री बने। विनोद खन्ना अपने अंतिम समय में कैंसर से जूझ रहे थे। उन्हें सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। अंततः 27 अप्रैल 2017 को उनका देहांत हो गया। विनोद खन्ना आज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी अदायगी के जलवे हमेशा सिने प्रेमियों के दिलों में रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी ही।